ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आज का विषय मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक उपचार स्वयं का कैसे करें, शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र बोलना चाहते हूँ। अब गायत्री मंत्र जपने से के पीछे मेरा क्या भाव होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल मेरा भाव क्या होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब यह मंत्र मैं जपती हूँ तो इस मंत्र के साथ मेरा भाव होता है कि हे माता, जैसे तुम हो वैसा मुझे बना दो। तुम प्राण स्वरूप हो, मुझे प्राणवान बना दो। तुम दुख नाशक हो, मुझे भी दुख नाशक बना दो। तुम सुख स्वरूप हो, मुझे भी सुख देने वाला बना दो। तुम जैसी हो वैसा मुझे बना दो। मेरा यही भाव होता है इसमें। और मैं माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, वैसे हे माता गायत्री, आपकी बेटी मैं आपके जैसी ही हूँ। इसी भावना के साथ मैं गायत्री मंत्र जपती हूँ। जैसा कि आज का विषय है आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक उपचार, तो सबसे पहले समझते हैं कि अध्यात्म अंतःकरण चतुष्टय को कैसे परिभाषित करता है। अध्यात्म कहता है कि हमारे अंतःकरण के 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जो हमारा मनोविज्ञान है वो कहता है कि हमारे मन की कई लेयर हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अगर इसको 2 मोटे भागों में बांटें तो चेतन 10% है और 90% हमारा अचेतन है। अब हम अध्यात्म से जाएं या हम मनोविज्ञान की भाषा में जाएं, हम ये जानते हैं कि मनुष्य मन से ही है। मन है तो मनुष्य है। मनुष्य और अन्य में क्या अंतर है? अन्य जीवों में मनुष्य और अन्य जीवों में क्या अंतर है कि भगवान ने सभी को कुछ विशेषताएं देकर इस दुनिया में लाया। जब पाषाण युग था तो सभी जंगल में थे, पशु हो या पक्षी या वंचर हो या जीव, सभी एक तरह की लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। लेकिन उस समय के अगर आप वन्य जीवों के घर देखें, घोंसले देखें और रहन सहन देखें और वर्तमान युग में देखें तो आप पाएंगे कोई ज़्यादा अंतर तो हुआ ही नहीं, लगभग एक सा ही मिलेगा। लेकिन आप मनुष्य का देखें तो पाषाण युग से अब तक मनुष्य ने कितनी तरक्की कर ली, उसका आधार क्या था। अगर पाषाण युग से हम कंप्यूटर युग तक आए हैं तो इसके बीच में टेक्नोलॉजी युग में आए हैं, ये विज्ञान युग में आए हैं, तो ये किसने किया? भगवान ने या मनुष्य ने? भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी, साथ में ये स्वतंत्रता दी कि तुम जो चाहो करो, लेकिन उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यानी अगर आपने रात को छोले खाए हैं तो पेट का खराब होने का परिणाम आपके हाथ में नहीं है। वो पच जाएगा नहीं पच जाएगा आप नहीं कह सकते। 2 लोग छोले एक साथ खा रहे हैं, कोई पचा सकता है अपनी पाचन शक्ति से? कोई नहीं कर सकता। तो कर्म आपके हाथ में है लेकिन उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य ने इतनी सारी तरक्की कर ली, सब कुछ इतना बढ़िया कर लिया, पशु पक्षियों से इतना आगे है, फिर मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य ने तो अपने लिए स्वर्ग का सारा वातावरण बना ही लिया। आप एक चीज़ सोचिए, पहले के समय में आप वो पढ़िए, क्या नाम है, धर्म ग्रंथ, तो उसमें आपको लगेगा कि लोग सिद्धियां प्राप्त करते थे। क्या सिद्धि प्राप्त करते थे? जल में चलने की, हवा में उड़ने की, और क्या कहते हैं, तरह तरह की सिद्धियों की बात की जाती थी। अब आप एक चीज़ बताइए, वो सिद्धियां तो आपके पास, आज पैसे कमा लीजिए, वो सिद्धियां आप अब घर में ले आइए। आपके पास क्या है? हवा में उड़ना है, एयर टिकट खरीद लिए, हवा में उड़ लीजिए। पानी पनडुब्बी से आप पनडुब्बी में चले जाइए। लाइट की सिद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है, बिजली का बिल भरिए, लाइट है। आपको किसी से बात करना है, कोई कर्ण सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन खरीद लीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए। जब मनुष्य ने उन सिद्धियों का आधुनिकीकरण कर दिया, वो सब कुछ कर लिया, फिर मनुष्य दुखी क्यों है? सोफ़ा सेट तो है, मन सेट क्यों नहीं है? एयर कंडीशनर तो है, मन क्यों उबल रहा है? प्रश्न तो जायज़ है।
प्रज्ञा पुराण में यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया कि भाई एक चीज़ बताइए, आपने मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया, मनुष्य ने अपने लिए अपनी सृष्टि कर ली, मनचाही सृष्टि की है, कोई आप एक चीज़ सोचिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है धरती पे, सब कुछ है। आप मनुष्य ने पानी से भी बिजली निकाल ली, अब बताओ और क्या चाहिए, हवा से बिजली निकाल ली, अब बताओ और क्या चाहिए, सब कुछ है मनुष्य के पास। उसने तो आपके मौसम को भी चैलेंज कर दिया, बाहर कितनी भी तपती गर्मी हो, भीतर अरे भाई एयर कंडीशनर है, गर्म उबलता पानी कहीं भी हो लेकिन उसके पास फ्रिज है, ठंडा पानी है, फिर क्यों दुखी है। तो विष्णु भगवान ने कहा मनुष्य ने बाहर सेट किया है, बाहर दक्षता प्राप्त की है, वो 10% वाले पार्ट में, 90% पे तो उसने उसको इग्नोर कर दिया। 90% जो अचेतन है, जो उसका मन है, उसको तो उसने सेट नहीं किया। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग अपने 90% पे ज़्यादा फोकस करते थे, 10% पे कम फोकस करते थे, इसलिए वो संन्यास धारण कर लेते थे, कठिन से कठिन तप करते थे। उनका रीज़न क्या था कि वो बोलते थे भाई 10% अगर इग्नोर है तो 90% तो सेट है। लेकिन अब तो परिभाषा ही बदल गई। गुरुदेव की के अखंड ज्योति में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आस्था संकट, मतलब परिभाषाएं ही गलत कर दी गई। अब रूल्स, जिन नियमों के आधार पर आप सही और गलत का निर्णय लेते थे, अगर वो नियम ही बदल दे लोग तो फिर क्या करें। मुगल जो थे वो थोड़े बेवकूफ़ और मोटी बुद्धि के थे, तो वो क्या किए, वो जब भारत पे आए तो उन्होंने क्या किया, भारत पर तलवार से हुकूमत की, यानी वो बल की शक्ति से वो भारत को कंट्रोल में करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेज बुद्धिमान थे, अंग्रेज मोटी बुद्धि के नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने पहले सर्वे कराया, लॉर्ड मैकॉले को भेजकर सर्वे कराया कि भाई भारत को अगर हमें काबू करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई भारत की जो कहते हैं ना, इनकी सर्प की मणि चुरा लो तो सर्प किसी काम का नहीं रहता। बोले अगर भारत की मणि चुरा लो, यानी उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसकी जीवन, हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू को लोगों ने धर्म बना दिया है, बट दिस इज नॉट अ कोई धर्म नहीं है। इस जीवन शैली को आप तोड़ दो। जीवन शैली कैसे टूटेगी भाई, इनकी परिभाषाएं बदल दो। बोले कैसे, बोले ये रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, इनको बेवकूफ़ कोई कैसे बनाएगा, आप ही बताइए। रामायण ले लीजिए, रामायण में क्या लिखा है कि भैया दशरथ ने कैकेयी की रथ पर उंगली लगाने पर जीत पे बोला कि भाई आप हमसे कोई वरदान मांग लो, तो उन्होंने वरदान में कहा हम बाद में मांगेंगे। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है भाई, अगर आप किसी से प्रसन्न हैं तो तुरंत के तुरंत टर्म एंड कंडीशन निपटा दीजिए। कल किसका मन कब बदल जाए आप कुछ नहीं कह सकते। रामायण को आप धर्म पुस्तिका की जगह पर रामायण को आप एज अ लाइफ कोच बुक की तरह से पढ़िए, तो उसमें क्लियर है कि भाई आप टर्म एंड कंडीशन क्लियर करके चलिए, नहीं तो यही आपके वचन मृत्यु के कारण बन सकते हैं। आप एक चीज सोचिए कि एक एक पद पर, अब राम जी अगर नाव पर चढ़ रहे हैं तो भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, पहले किसको चढ़ाया, पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर पीछे चढ़े। हर वन में एक एक स्टेप्स पे उन्होंने लाइफ कैसे जिए, मर्यादा के साथ कैसे जिए, उसका पूरा का पूरा डेमो दिया है। अब कृष्ण जी का महाभारत देख लीजिए, महाभारत में उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका दुश्मन मर्यादित है, उसमें धर्म है, तो आप धर्म के साथ युद्ध कीजिए। यानी रावण में धर्म था, रावण कितना भी दुष्ट था लेकिन उसके अंदर धर्म था, तो वहाँ पर आप धर्म से ही युद्ध करेंगे। लेकिन द्वापर में क्या था, द्वापर में तो धर्म की परिभाषा ही बदल गई। जब गुरु के अंदर ही बदले का भाव हो तो उसके पढ़ाए शिष्य कैसे नहीं बदले के भाव मना में जिएंगे।
द्रोणाचार्य ने अपने गुरु दीक्षा में क्या मांगा? अपने ही मित्र को महिमा मंडित करके घसीटते हुए लाने को। तो जो गुरु ही बदले की भावना में, ईर्ष्या, कुढ़न, जलन में बैठा है, तो उसके शिष्य से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कितना भी धर्म पढ़ ले, चित्त में तो कुसंस्कार गुरु के जाएंगे ही जाएंगे। तो जब वहाँ ही भावना, बदले की भावना आ गई। दूसरा, कौन किसकी संगति में है? पांडव किसकी संगति में गए? कृष्ण की। और शकुनी की संगति में कौन गए? दुर्योधन और उनके भाई। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या धर्म का ज्ञान दुर्योधन को नहीं था? जब कृष्ण भगवान उसके पास गए समझाने के लिए, तो उसने क्या उत्तर दिया? मैं जानता हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बट मेरी प्रवृत्ति, मेरा चित्त धर्म में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको बचपन से जो संस्कार दिए गए थे, बचपन से उसका जो ब्रेन वॉश किया गया था, वो तो शकुनी के माध्यम से किया गया था। अब पांडवों के साथ क्या था? वो कृष्ण के साथ रहते थे, तो उनके पूरे जीवन में क्या प्रवेश करा दिया गया? धर्म, धर्म स्थापना, धर्म के लिए आप कष्ट सहो। तो ब्रेन वॉश तो आपका हो रहा है। अब आते हैं, चलिए, वो शकुनी के साथ थे, वो कृष्ण के साथ थे, आप किसके साथ हैं? आप टीवी के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? टीवी के साथ हैं। अब टीवी आपका कैसा ब्रेन वॉश कर रहा है? भाड़े के एक्टर एक्ट्रेस जो चंद पैसों के लिए आपकी शादी में जैसा आप चाहो वैसा नाच सकते हैं। सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि इन्हें कहा जाता है भांड और इज्जतदार वैश्या। इनको आपने आदर्श बना रखा है। ये कहते हैं, हमारा जो धर्म था वो कहता था त्याग, वैराग्य, संन्यास, और ये क्या कहते हैं? भोग, वासना, चटपटा खाना। तो इन्होंने तो आपके धर्म की परिभाषा ही बदल दी, आस्था संकट उत्पन्न कर दिया। आज बच्चे सुनते ही नहीं हैं। आप कहते हैं कि भाई मैंने तो अच्छे संस्कार देने की कोशिश करी, लेकिन बच्चा तो सुन नहीं रहा है। भाई आपने बच्चे से कितने मिनट बात करी? 10 मिनट। बच्चे ने टीवी के सामने कितना समय व्यतीत किया? तो आपका 10 मिनट अगर स्ट्रांग नहीं था, तो वो तो, अगर आपका 5 पांडव स्ट्रांग नहीं था, 5 मिनट आपने जो बच्चे के साथ व्यतीत किया वो स्ट्रांग टू द पॉइंट नहीं था, तो वो जो आपने 95% उसने टीवी के सामने व्यतीत किए और जो उसने टीवी से सीखा, वो तो भारी पड़ेगा ही ना। अब समस्या क्या है? आज हम उपचार की बात कर रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर जगत में जब कोई प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, तो हम लोग करते हैं रूट कॉज एनालिसिस। मतलब अगर समस्या आई है तो इस समस्या का रूट कॉज क्या है। जब तक हम रूट कॉज नहीं पता कर सकते तब तक हम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। वैसे ही अब हम समझते हैं कि हमारे जो मानसिक समस्याएं आजकल उत्पन्न हो रही हैं उनका रूट कॉज क्या है। आज आपका बच्चा, मैक्सिमम बच्चे इसलिए नहीं रो रहे कि उनकी थाली में भोजन नहीं है, वो इसलिए रो रहे हैं कि टीवी में जो दिखाया गया था पिज़्ज़ा, बर्गर और जो भोजन फास्ट फूड दिखाया गया था वो उनकी थाली में नहीं है। तो यहाँ पर दुख का कारण क्या है? यहाँ पर दुख का कारण है कि उन्होंने जो टीवी से सीखा वो उनकी रियल लाइफ में क्यों नहीं है। लड़कियाँ आजकल, एक समय था कि लज्जा, शर्म, मर्यादा, ये सारे ज्ञान लड़कों को, लड़कियों को दिए जाते थे। अभी क्या है? अभी क्या मिल रहा है? फिल्मों से क्या मिल रहा है? एक से अनेक अफेयर। आजकल तो हमारी भारत सरकार ने कोर्ट में भी, अभी हम जो काउंसलिंग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, उसमें प्रॉब्लम्स जो झेलती हैं, कानून में ही लिखा है कि भाई आपको पास स्वतंत्रता है। अब आप ऐसे में भारत के परिवार को कैसे बचाएंगे? भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा अगर उसका सेंट्रल, उसका जो परिवार है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। समाजशास्त्र में कहा गया है कि एक परिवार
परिवार का व्यक्ति परिवार बनाता है, परिवार का समूह ग्राम बनाता है, ग्राम शहर बनाता है, शहर राज्य बनाता है, राज्य देश बनाता है। लेकिन सबसे जो मूल इकाई है व्यक्ति, वही भ्रष्ट हो जाएगा तो परिवार भ्रष्ट होगा, परिवार भ्रष्ट होगा तो पूरा ऊपर देश तक भ्रष्ट हो जाएगा। अब परम पूज्य गुरुदेव क्या ठीक कर रहे हैं? अब इसकी रिपेयरिंग में परम पूज्य गुरुदेव एज अ प्लम्बर क्या ठीक कर रहे हैं? मेन पाइपलाइन व्यक्ति ठीक कर रहे हैं, परिवार ठीक कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। क्या कह रहे हैं कि भाई अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा ना। अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं, दीदी एक चीज़ बताइए कि कर्मफल का सिद्धांत मेरे से पूछते हैं, बोलते हैं कि ये बताइए कि उस बच्ची की क्या गलती थी जिसके साथ में ये गलत हुआ? वो तो 6 साल की थी, कर्म का सिद्धांत उस पर कैसे लागू हुआ? भाई सिंपल सी चीज़ है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक व्यक्ति के कर्म का प्रभाव जब समूह पर पड़ता है तो समूह के कर्म का प्रभाव एक व्यक्ति पर क्यों नहीं पड़ेगा? हम लोग एक दूसरे से गुधे हुए हैं, अलग नहीं हैं। अगर 100 गलत व्यक्ति हैं तो उसके बीच में एक अच्छा व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, और अगर 100 अच्छे व्यक्ति हैं तो उसमें एक गलत व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। एक समूह का भी एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है और एक व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव भी समूह पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे को ठीक करना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत, मेन पाइपलाइन कहाँ है? व्यक्ति। अब व्यक्ति तो खुद ही अपनी समस्या में उलझा हुआ है। कहते हैं हम अध्यात्म करते हैं, लेकिन टेंशन एक से एक लेते हैं। अगर आप अध्यात्म की शरण में हैं तो चिंता क्यों है? अब आप कहते हैं हमारी जॉब में टेंशन है, हमारी फैमिली में टेंशन है, हमारे पड़ोसी से टेंशन है, हमारी संतान नहीं हो रही है, हमारे कोई प्रियजन जल्दी चले गए, बहुत सारी है, ये समस्या है। जितनी भी चीज़ें अभी मैंने गिनाई ये समस्या हैं। इन समस्या को आप समाधान करने में जुटे हैं या इनसे तनाव लेने में जुटे हैं? तनाव लेना या ना लेना ये आपका निर्णय है। अब एक चीज़ बताइए, जब एक सैनिक सो रहा हो और एक आम आदमी सो रहा हो और एक बहादुर लड़का सो रहा हो, अगर गांव में चोर आएंगे तो तीनों का रिएक्शन कैसे होगा? समस्या तो चोर की है, रिएक्शन क्या होगा? कायर डरकर भागेगा, बहादुर जो भी हाथ में डंडा वगैरह जो भी मिलेगा लड़ने जाएगा, और जो सैनिक है वो रणनीति, क्योंकि वो ट्रेंड है तो वो रणनीति के साथ लड़ेगा। लेकिन 2 लड़ेगा और 1 भागेगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि समस्या तीनों के लिए अलग थी। समस्या एक थी, एक तैयार था, एक पूरी तरह तैयार ना होने के बावजूद भी बहादुर था, और एक तो कायर था। तो समस्या आने पर आप कैसे निर्णय लेते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं भी जॉब करती हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे साथ में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमारे साथ के जो सहपाठी थे वो बोले, श्वेता मेरा बहुत टेंशन है, मैं जा रहा हूँ टेंशन रिलीज करने, नशा करने चले गए नीचे। भाई तनाव रीज़न, समस्या बड़ी थी तो सबके लिए समस्या बड़ी थी ना, मेरे लिए भी बड़ी थी। हमने क्या किया, हमने 1 गिलास पानी लिया, घूट घूट कर गायत्री मंत्र पढ़ के हमने उस जल को, हाथ में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया, इसमें ऊर्जा डाली और घूट घूट करके गायत्री मंत्र बोलकर पी लिया। मैंने कहा इस समस्या को समाधान करने के लिए हे परमात्मा मुझे शक्ति दो। अब अगर गाड़ी आपकी किसी भी गड्ढे में गिरी है तो आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए या 1 बोतल दारू पीजिए, दोनों ही कारण से गाड़ी अपने आप गड्ढे से नहीं निकलेगी। गड्ढे से गाड़ी अपने आप को खुद धकेल कर निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि मंत्र जप करते हैं और आप यदि हनुमान चालीसा करते हैं, आध्यात्मिक कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें और नशा करने में क्या अंतर है? जब आप नशा करते हैं तो आप समस्या का बॉटम व्यू देखते हैं, तो समस्या आपको बड़ी दिखती है, फिर समस्या सॉल्व नहीं होती, वो आपके दिमाग पर चढ़ती है।
फिर आप उसको एक बड़ी समस्या समझ के सॉल्व करने जुटते हैं, ना आपको आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, पजल हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगामी होती है। जब वो ऊर्ध्वगामी होती है वो तो समस्या का बर्ड व्यू देखती है, टॉप व्यू देखती है, और जब वो टॉप व्यू देखती है तो उस समस्या को वो छोटा समझती है, और फिर वो जो राइट अप्रोच अप्लाई करती है तो समस्या सॉल्व होती है। तो समस्या तो सबके लिए वही है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि भाई तू ऐसा कर, तू माला जप मेरे नाम की, मैं तेरा युद्ध लड़ लेता हूँ। नहीं कहा ना। अपना भले साक्षात कृष्ण आपका मित्र हो तो भी आपको अपना युद्ध लड़ना पड़ता है। फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि भगवान मेरे लिए काम कर दे? भगवान आपके लिए काम नहीं करता, भगवान आपके साथ काम करता है, आपके लिए मार्गदर्शन करता है। जब आपके अंदर जब आप अध्यात्म से सकारात्मक होते हैं तब आपकी लाइफ में क्या होता है? एक लड़की का नाम आपने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर एक चला गया। अब उसके पास निर्णय लेना था कि मुझे रोना है या इस समस्या को ओवरकम करना है, कुछ करना है। तो उसने क्या निर्णय लिया? नहीं भाई, समस्या तो आ गई है, लेट एक्सेप्ट इट, कि समस्या आ गई है, अब मेरा एक पैर नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अब इस वर्तमान जीवन में मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ कर गुजरना है। बस जिस पहाड़ को दो पैर वाले सही सलामत पैर वाले नहीं चढ़ पाते आसानी से, उसको वो एक नकली पैर लेके चढ़ गई। कई सारे उसने अपना अचीवमेंट कर लिया। अब उसको कोई कहेगा कि वो क्या कहते हैं, लंगड़ी है? उसको कोई दया की दृष्टि से देखेगा? अरे भाई, उसको कोई सब सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। एक लड़का था जेरेट एडम्स, अफ्रीकन मूल का बंदा था। 17 साल का था, वो पार्टी में गया जहाँ पर वाइट और ब्लैक का बहुत ज़्यादा वहाँ पर नस्ल भेद चलता है, तो लड़ाई हो गई। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद एक वाइट लड़की ने उस पर रेप का चार्जेस लगा दिए और उसको जेल में डाल दिया। अब वाइट जूरी बैठी तो ऑब्वियसली वाइट का ही सपोर्ट करेगी, और उसको 28 साल की जेल डाल दी। अब उस लड़के के पास चॉइसेस थी कि उस 28 साल की प्रिजनमेंट को लेकर वो डिप्रेशन में चला जाए, अपनी लाइफ को रोना रोए, या इस समस्या से उबरने का वो प्रयास करे। उसने क्या चूज़ किया? नहीं, मुझे इस समस्या से निकलना है। तो उसने क्या किया? लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। 8 साल में उसने अमेरिका के कानून की ऐसी कोई बारीकी नहीं थी जिसको उसने नहीं पढ़ा, और उसने उसको पढ़कर अपना न सिर्फ अपना केस जीता, बल्कि इस समय अमेरिका का वो बेस्ट डिफेंस लॉयर है। आपकी परिस्थिति क्या कर सकती है? परिस्थिति तो आपके जीवन में समस्याएं ला सकती है, लेकिन उस समस्या से आपको ओवरकम होना है या उसके नीचे दबकर मर जाना, ये तो आपका चयन निश्चित निर्धारित करेगा ना भाई। इसी पे एक और घटना है। ओलंपिक में एक लड़का था हंगरी का जिसका नाम था कैरोली। उसने टारगेट किया था कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 शूटर बनेगा। उसने अपने राइट हैंड से इतना प्रयास किया था कि उसके कंट्री के सभी लोगों ने कहा था कि यही बंदा 100% चांसेस है, यही बंदा जीतेगा, यही ओलंपिक लेके जाएगा। लेकिन परिस्थिति ने क्या किया, प्रारब्ध ने क्या किया, उसके राइट हैंड में ही ग्रेनेड फूट गया, उसका राइट हैंड ही चला गया। अब उसके पास एक तो उसका जो सपना टूटा तो टूटा, अब उसके पास मतलब उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। अब उसके पास क्या ऑप्शन था? या तो अपने जीवन का रोना रोए, या जो नहीं है उसको भूल जाए, जो है उस पर फोकस करे। अब आधी ग्लास भरी है और आधी ग्लास खाली है। अब आप क्या करना चाहते हैं? खाली ग्लास का रोना रोना चाहते हैं या जो भरी है उस पर फोकस करना चाहते हैं? कैरोली ने क्या किया? उसने कहा कि नहीं भाई, मेरा अभी बायां हाथ तो बाकी है। जिस हाथ से वो अपना नाम तक नहीं लिख सकता था, उसने बाएं हाथ पर फोकस किया, और बाएं हाथ से उसने, आप सोच सकते हैं राइट हैंड था तो उसको कम मेहनत लगेगी राइट हैंड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड से फिर से शुरू करने में उसको कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन उससे भी उसने 3 बार ओलंपिक में बेस्ट शूटर का अवार्ड जीता।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके शरीर से ज़्यादा मानसिक क्षमता पर सब कुछ जीवन निर्भर कर रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव की अगर किसी ने, आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने भावना मंत्र लिखा था, पंच तत्वों से उपचार, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि अगर आप अपने अचेतन मन तक यह बात पहुंचा दें कि आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप ऊर्जावान हैं, तो आपके अंदर अचेतन मन जो है वो आपको 99% रोगों से मुक्त कर सकता है। प्रतिभा परिष्कार भाग 1 भाग 2 में एक बहुत अच्छी कहानी गुरुदेव ने लिखी है, सत्य घटना लिखी है कि एक लड़की थी, उसको ब्लड कैंसर हो गया, गायिका थी। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर से उसने पूछा कि मेरे पास अब कितना समय है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब उसके पास ये था कि अब तो मैं मरने जा रही हूँ, तो क्या करूँ, अपनी लाइफ, बचे हुई लाइफ को एंजॉय कर लूँ या रोना रोऊँ या कुछ इन 6 महीनों में कुछ कर लूँ। एक कोई भारत के कोई साधु गए थे, तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारे पास जो जीवन शेष है क्यों नहीं तुम उसको परमार्थ में लगाती। उसने कहा ठीक है। वो गायिका थी, उसने कहा उस समय इंग्लैंड में केवल एक ही मशीन थी कैंसर की, तो नंबर बहुत लेट लगता था लोगों का, तो इलाज लेट होता था, तो जान बचने की संभावना कम हो जाती थी। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कम से कम मैं एक और मशीन मरने से पहले अवेल कराऊंगी। और उसने बहुत गाना गाया, रोड शो किए, सारे शो किए, पैसे इकट्ठे किए, एक के बजाय 3 मशीन खरीद ली गई। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। 10वें महीने में उसकी एक बहुत पुरानी मित्र मिली। उसने कहा कि अरे तुम अभी तक जीवित हो, तुम्हारे पास अब कितना समय है। तो उसने कहा अरे बाप रे, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने इतने काम में मैं व्यस्त थी, पैसे समाज सेवा में, कैंसर मरीजों की सेवा में, कि मुझे याद ही नहीं रहा। वो फटाफट गई, अपने फाइल देखी और उसने सारा देखा कि अरे मेरे तो 6 महीने का था। डेट देखी, अरे 6 महीने तो कब के पार हो गए। भागी भागी वो डॉक्टर के पास गई, जो नया उसने, जहाँ उसने डोनेट किया था। तुरंत नंबर लग गया, उसने चेक किया, बोला मैडम आपको तो कैंसर, ब्लड कैंसर नहीं है। उसने सोचा शायद ये मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने डोनेट यहाँ पे किया है। तो वो वहाँ उस जगह गई जहाँ उसने पहले इलाज कराया था। उसने, उस डॉक्टर ने कहा, उसने सारे चेकअप किए, बोले कि ये बात सत्य है कि आपको ब्लड कैंसर था, लेकिन अब नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं बता सकता। तो उसने उससे पूछा कि एक चीज़ बताइए कि आपको जब ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, जब मेडिसिन शुरू हुई, उसके बाद आपने क्या क्या किया। तो उसने सारा बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक भारतीय एक साधु से मिली थी और उसने कहा कि अपना जीवन लोक कल्याण के लिए लगा दो। तो बोले आपको लगता है कि आपने इतनी सारी प्रेयर्स, लोगों की इतनी सारी दुआएं इकट्ठी करी कि आपका जो प्रारब्ध था, जो आपका मिसफॉर्चून था, वो बदल गया, अब आपको जीवन मिल गया, अब आपके ब्लड में एक भी कैंसर नहीं है। तो वो उस साधु के पास गई। तो उसने कहा कि हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन खुद ब खुद एक बहुत बड़ा मेडिकल वो है, शॉप है, जहाँ पर हर, कहते हैं ना, मर्ज की दवा है। अगर आप उस मर्ज की दवा अपने मन से निकाल लें तो भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसे, भाई बिना पैसे के तो आपको कोई मेडिकल शॉप वाला वो नहीं देता दवाई, फिर आपको अपने अंतर जगत में कैसे मिलेगा। अंतर जगत का जो बैंक है उसका मनी चाहिए, और वो मनी कहाँ से मिलेगी, पुण्य से मिलेगी। जब आप कोई अच्छे कर्म करते हैं तो आपका अंतर मन उस बीमारी से लड़ने की आपको शक्ति दे देता है, दवाई दे देता है। मेडिकल चिकित्सा, मेडिकल एक तरफ से इतनी सारी दवाइयाँ बनाते जा रहे हैं, एक तरफ से नए नए रोग आते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे रोग आ गए जिनकी कोई दवाई ही नहीं है। एक तरफ विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, क्या आज विज्ञान, मेडिकल वाले कह सकते हैं कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसकी हमारे पास दवा नहीं। उनके पास तो लिस्ट, पूरी लिस्ट है जिसमें कितनी सारी दवाइयाँ नहीं, ना डेंगू की दवाई है, ना कोरोना की दवाई है, ना चिकनगुनिया की दवाई। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनकी कोई दवाई ही नहीं बनी है। वो आप राम भरोसे जीते हैं, अपने मन की शक्ति से स्वस्थ होते हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ से स्वस्थ होते हैं। बस आपको जो दवाइयाँ मिलती हैं वो पैरासीटामॉल मिलती हैं, जो केवल आपको बाहर से थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, मूल दवाई की कोई नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे।
अब आते हैं परम पूज्य गुरुदेव की उपचार पद्धति पे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म जो है वो एक समाधान है, प्रत्येक समस्या का आध्यात्मिक समाधान उपलब्ध है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। भाई आप अगर इलाज करने जा रहे हो तो मरीज को तो समझोगे ना भाई, कि मरीज की सिम्टम्स क्या हैं, रोग क्या है। तो रोगों की जड़ क्या है? गुरुदेव कहते हैं रोगों की दो ही जड़ है, पेट और मन। जीवम सरदा सतम एक पुस्तक है वांग में, उसमें आप पढ़ेंगे तो गुरुदेव कहते हैं भाई पेट और मन दो ठीक कर लो, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। और साथ में गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि पेट और मन एक दूसरे से लिंक है। मन खराब हो तो भूख नहीं लगती, और पेट खराब हो तो मन नहीं लगता। बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। पेट और मन लिंक हैं, और पेट और मन ही रोगों की जड़ हैं, और दोनों को आपको ठीक करके चलना है। तो गुरुदेव कहते हैं आहार और विहार ठीक करो। आहार मतलब अच्छा खान पान, विहार मतलब अच्छे विचार, अच्छे कार्य आप करिए, अच्छी जीवन शैली जीजिए। अब आते हैं कि अगर हमें ये सब करना है तो इस पर एक रिसर्च आई थी इनकी एमिली कोए का। एमिली कोए एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि उनके वो जहाँ पर उनके पास ऐसे पेशेंट जाते थे जो सब जगह बोला जाता था कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, सब जगह जहाँ से मना हो जाता था वो उसके पास जाते थे। वो क्या उपचार करता था, उसने एक रूम ले रखा था, उस एक रूम में एक सिंपल सा एक बेड था, उस बेड में वो लिटाता बंदे को और बोलता तुम बीमार नहीं हो, तुम पूर्णतया स्वस्थ हो। वो आदमी 2-3 बार सुनता, उसके बाद बोर हो जाता, बोलता ये बात मुझे आप कितनी बार रिपीट करेंगे। तो वो बोलता भैया हम रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि तुम बोर हो जाओ। बोले मेरे बोर होने से क्या मतलब है? बोले जब तक तुम बोर नहीं होगे तब तक तुम्हारा चेतन मन हटेगा नहीं। जब तक तुम्हारा चेतन मन नहीं हटेगा, मुझे इस बात को तुम्हारी 10th लेयर तक पहुंचाना है। वो 10th लेयर अगर इस बात को एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद तुम स्वस्थ हो जाओगे। सब कहते बड़ी बात है। अब वो बोलता तुम्हें उपचार कराना है कि नहीं? सब बोलते हाँ भाई कराना है। तो बोले तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम महसूस करो और उसको पूरी तरह मानो कि तुम स्वस्थ हो और तुम बीमार नहीं हो। अब क्या हुआ? वो शुरुआत करता तुम बीमार नहीं हो, लास्ट में कहता तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, तुम पूरी तरह क्योर्ड हो। और ऐसा वो कई बार रिपीट करता। लोग बोर होकर सो जाते जब वो एक तंद्रा में चले जाते। जब मन का क्या होता है कि मन जितना, जैसे ही अब मन की पहले हम एक सिस्टम समझते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग इतने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, इतने सारे प्रवचन पढ़ते हैं, इतने सारे लोग सेमिनार में आते हैं, फिर वो बदलते क्यों नहीं हैं? उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता? हर प्रत्येक व्यक्ति को पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को पता है पढ़ाई करनी चाहिए, प्रत्येक साधक को पता है जप ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो उस परिमाण में होता क्यों नहीं है? अपेक्षित परिणाम मिलते क्यों नहीं हैं? इसको इस तरह समझिए कि एक मालिक है, सेठ है, उसका एक नौकर है। सेठ रहता है अंदर, ठीक है, और नौकर रहता है गेट पे। तो जब कोई प्रवचन करता जाता है और बताता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, दया करनी चाहिए, तो वो किसको समझा के आता है? गेट कीपर को। और गेट कीपर कोई बात मालिक को बता नहीं सकता। मालिक डांटेगा भाई अगर ज्ञान देने जाएगा तो, ठीक है। और जब क्रोध करने की बारी आती है तो क्रोध कौन करता है? सेठ करता है। वो आता है बंदूक लेके धक 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 नुकसान कर देता है, तोड़ फोड़ मचा देता है। फिर उपदेशक आता है, फिर गेट कीपर को समझा के जाता है। गेट कीपर पछताता रहता है, हाँ भाई गलती हो गई। अब इसको ऐसे समझिए कि आपने सुबह संकल्प लिया कि हम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, या हम सुबह 5 बजे उठ के साधना करेंगे। संकल्प ले लिया। किसने संकल्प लिया?
गेट कीपर ने, यानी हमारी चेतना ने, जो हमारी 10% वाली चेतना है, आप जिसको कह सकते हैं हमारी बुद्धि, उसने समझ लिया कि भाई 5 बजे उठना है। जब 5 बजे सुबह के अलार्म बजा तो फिर कौन था? वो तो था नहीं, गेट कीपर तो था नहीं उठने के समय। उठने के समय कौन था? वो 90% वाला आपका चेतन मन था। उसने क्या कहा? वो क्या रिप्लाई करेगा? वो वही रिप्लाई करेगा कि जो आपने आज तक सदियों तक आलस्य किया 5 बजे ना उठ के, उसमें तो वही डेटा फीड है ना भाई। तो वो कैसे सुबह उठने देगा आपको? उसने कहा भी चुपचाप सो जाए तान के, क्या करना है उठ के। आप उठ गए। अब पुनः 8 बजे आप उठ गए। अब जब 8 बजे जब आप उठे तो आपको क्या याद आया? अरे मुझे तो आज 5 बजे उठना है। अब ये 5 बजे वाली बात क्यों कौन कर रहा है? पछता कौन रहा है? वो गेट कीपर। सेठ जी ने उठना था ना भाई, गेट कीपर ने तो उठना नहीं था। तो जो एमिली कोए था वो कहता है कि गेट कीपर को समझा के कोई फायदा नहीं। गेट कीपर को समझाओ ठीक है, लेकिन गेट कीपर से के साथ साथ सेठ अगर नहीं समझेगा तब तक क्रोध का कारण नहीं मिटेगा। तो बोले भाई सेठ तक पहुँचे कैसे? तो गेट कीपर को चकमा दो। गेट कीपर जाने नहीं देगा, समझ लेगा सब, लेकिन सेठ तक आपको जाने नहीं देगा। अब अंतर्मन रूपी सेठ तक आप जाएंगे कैसे? तो हमारे अध्यात्म में कहा गया है भाई आप गायत्री मंत्र बार बार क्यों जपते हैं? गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है, एक बार में काम नहीं हो सकता, बार बार क्यों जपना पड़ता है? 1.25 लाख का अनुष्ठान, 24,000 का अनुष्ठान। भाई इतनी बार आप इसलिए जपते हैं कि आप उस अंतर्मन तक पहुंच जाएं, उस अंतरंग, उस मेन, कहते हैं ना, जो आपकी जो मेन चेतना है उस तक वह बात मंत्र पहुंचा दे। जिस क्षण उस तक मंत्र पहुंच गया उस क्षण परिवर्तन हो गया। यू विल बी एनलाइटेड। लेकिन उस तक तो पहुंचता ही नहीं है ना। जब आप मंत्र जपते जपते, जैसे ही आपने मंत्र जपना शुरू किया आपका मन बोर होना शुरू हुआ, तब आपको निंद्रा आने लगी, जम्हाई आने लगी, मन भटकने लगा, इधर उधर जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो गेट कीपर है वो कोई भी चीज़ बार बार सुनना पसंद नहीं करता, उसको तो मज़ा चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं कि मन जो है वो मक्खी है, वो तो मिठाई में भी रस लेता है और गंदगी में भी रस लेता है। तो किस रस से आपका भला है? आपका भला तो मक्खी की गंदगी से नहीं है ना। तो मक्खी की हैबिट से चेंज करनी पड़ेगी, मन की हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। और हमारा अध्यात्म कहता है मन के पास तो बुद्धि ही नहीं होती। अगर मन के पास बुद्धि होती तो जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं, या जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, या जो लोग मतलब किसी भी रीज़न से जिन्हें कुछ खाने पीना को मना किया गया है, या जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, जब परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो क्यों विचलित हो जाते हैं? किसी को मधुमेह है, चीनी खाना मना है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में गए, आहा स्टॉल लगे हुए हैं, मन भटक गया। क्यों मन भटक गया? क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है, मन सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता। और जब मन, सेठ जी बाहर आएंगे तो सेठ जी क्या करेंगे? वो गेट कीपर की तो सुनेंगे नहीं, गेट कीपर को साइड हटा देंगे, और पछताने का काम किसको दे देंगे? गेट कीपर को दे देंगे। यानी आपकी बुद्धि पछताएगी बाद में। आप खा लेंगे, फिर आप उस मीठे को देखकर आप सोचेंगे कि भाई मैंने क्यों मीठा खा लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब पछताने का भी काम, समझने का भी काम उसने करना है। तो कोई कहता है कि मैं तुम्हारे उस अंतर मन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं, और वो कुछ नहीं करता था। 21 दिन तक के सेशन में वो उस मरीज को केवल एक ही बात कहता था कि तुम बीमार नहीं हो, फिर तुम स्वस्थ हो, तुम क्योर हो गए। और ऐसे कह कह के वो उन लोगों को उसने ढेरों लोगों को स्वस्थ किया। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो पंच तत्वों से रोगोपचार की वो है बुक है, उसमें गुरुदेव ने एक लिखा है भावना मंत्र। यदि आप अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, आप बीमार हों या ना हों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और कंटिन्यूटी में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उस भावना मंत्र को आप अपनी जीवन का अंग बना लीजिए। प्रत्येक दिन अपने आप को कहिए कि मैं माता आदिशक्ति की पुत्री हूँ या पुत्र हूँ, जो भी आपका जेंडर है। मेरा
रक्त का रंग लाल है, इसमें असीम ऊर्जा का प्राण प्रवाह बह रहा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। भाई मैं परमात्मा का ही तो अंश हूँ, मेरे अंदर परमात्मा की समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो सब जागृत हो रहे हैं। जितना अच्छा ऑटो सजेशन आप अपने आप को दे सकते हैं, आत्म चिकित्सा अपनी कर सकते हैं, उतना कीजिए। अगर बार बार आप जब बोलेंगे तो आपके जो गेट कीपर जी हैं बोर होकर सो जाएंगे। फिर ये बात आपकी जिस क्षण आपके अंतर मन तक पहुंची, आप मान के चलिए वृद्धावस्था में भी आप बेड नहीं रखेंगे, बेड पर नहीं पड़ेंगे, आप चलते फिरते जाएंगे। आप सेवा करेंगे तो जरूर, लेकिन किसी की सेवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब नहीं पड़ेगी? जब आप अंतर मन जो आपका 90% सेठ जी है ना, उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि भाई आपको स्वस्थ रहना है, आपको स्वस्थ हैं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपके अंदर परम ईश्वर की शक्ति। देवता को कभी बीमार होते देखा है? मनुष्य बीमार होता है। अगर आप बीज कहे कि भैया पौधा कहाँ है, तो भाई बीज के अंदर ही पौधा छुपा है ना भाई, उसको तो खेती बाड़ी से आप गुजारिए, आपको पौधा मिल जाएगा। वैसे ही अपने मन को बार बार ध्यान, मंत्र, प्राणायाम, योग से गुजारिए, स्वास्थ्य मिलेगा। और आपको क्या करना है, मन के लिए आपको परम पूज्य गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है चंद्र गायत्री का। तो जिनको भी अपने मन को नियंत्रण करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो चंद्र गायत्री का मंत्र अपनी 10 माला गायत्री के साथ, गायत्री मंत्र 10 माला जपनी है और 1 माला चंद्र गायत्री मंत्र की जपनी है। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र के 2 फायदे हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य बनेगा, आपका मन पर नियंत्रण आएगा। दूसरे जो आपके रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं उनमें भी सुधार आएगा। पूर्णिमा का व्रत बहुत लाभदायक है मन को नियंत्रित करने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। ये मैं आपको सारी उपचार पद्धति बता रही हूँ, ठीक है। और आप चांदी के बर्तन से अगर अर्घ्य दे सकते हैं कच्चे दूध का, वो भी बहुत फायदेमंद है। और आप क्या कर सकते हैं अपने मन के लिए, दिन में उगते सूर्य का ध्यान कर सकते हैं ऊर्जा के लिए, प्राण ऊर्जा के लिए। और शाम को रात के समय जब भी ध्यान करें, सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट आप पूर्णिमा के चांद का ध्यान करके सोएं। ये दोनों विधि से आपको बहुत लाभ होगा। यदि मन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों से भर रहा है, तो रात को घी का दीपक जलाएं पूजन के स्थल पे और 5 मिनट तक टकटकी लगाकर उसको देखें। उसके बाद पैरों में तेल लगाकर, नाभि में तेल लगाकर सोएं। इससे भी आपके मन को नियंत्रित करने में आपको आसानी मिलेगी। एक ऐसा डॉक्टर टेप आता है, आप लोगों को पता होगा, ये डॉक्टर टेप है। मेथी के दाने, जैसे जहाँ पर मैंने ये लगाया है ना एक बिंदी आपके लिए, मेथी के दाने यहाँ पर चिपका कर आप ये डॉक्टर टेप लगा लीजिए। इससे भी मन नियंत्रित होता है, नींद अच्छी आती है। और आपको मन के लिए क्या करना है, मन के लिए आपको रोज सुबह 5 शुभ वाक्य बोलने हैं कि मैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं माता गायत्री का अंश हूँ, तो मुझ में गायत्री के समस्त गुण हैं। जब भी आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो आप भावना क्या करेंगे, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप की मैं पुत्री हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, प्राण स्वरूप हूँ, प्राणवान हूँ, दुख नाशक हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तेजस्वी हूँ, मेरे अंदर समस्त गायत्री के गुण हैं और मेरी बुद्धि जो है सन्मार्ग पर है। ठीक है, अपने आप को आपको ऑटो सजेशन देना। और क्या बोलना है कि आज का दिन मेरा है, आज मेरे साथ सब शुभ होगा। ठीक है, और मैं जो भी कार्य करूंगा वो ईश्वर के निमित्त बनकर काम करूंगा। ये 5 वाक्य सुबह बोल लीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, ये बोल के उठ जाइए, धरती माता को प्रणाम करिए। और रात को सोते समय जैसे कबाड़ी अपने सारे कबाड़ रख के किनारे सोता है, वैसे ही आप दिन भर जो भी आपने टेंशन ली हो, जितने भी अपने काम किया हो, आप कैसा काम करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोएंगे तो बिस्तर पे ना, आप डॉक्टर हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सुइयों के ऊपर चढ़ के सोएंगे। आप वकील हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप बुक के ऊपर चढ़ के सोएंगे या तराजू में लटक के सोएंगे। सोएंगे तो बिस्तर पे ना। इंजीनियर है तो लैपटॉप के ऊपर चढ़ के तो सोते नहीं है, तो फिर क्या करना है, सोना बिस्तर पे है। तो आप किस पद प्रतिष्ठा या किस कार्य से बिलोंग करते हैं डजंट मैटर। आप बिस्तर पर एक इंसान बनकर सोने जाइए। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको बाहर अपने बरामदे में छोड़ दीजिए कि भाई आपका जो पद प्रतिष्ठा, आप जो कुछ भी है बरामदे पे, बिस्तर में आप ईश्वर के शरण में जा रहे हैं और आप ईश्वर का नाम लेके आप 5 बार गायत्री मंत्र, 24 बार गायत्री मंत्र, जो भी आपकी क्षमता हो उसको कर लीजिए। 5 गायत्री मंत्र लिख लीजिए और
कुछ अच्छा पढ़कर सोइए। अगर मन बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है तो एक उपाय और है, आप दोनों हाथ से गायत्री मंत्र लेखन शुरू कीजिए। राइटिंग अच्छी बनती है खराब बनती है डजेंट मैटर, आप दोनों हाथ से 5 बार राइट हैंड से 5 बार लेफ्ट हैंड से गायत्री मंत्र लिखिए और उस पुस्तक मंत्र लेखन करना है तकिया के ऊपर, अपनी तकिया के ऊपर रख के करना है मंत्र लेखन। और मंत्र लेखन की पुस्तिका तकिया के नीचे रखनी है और तकिया उसके ऊपर रखना है और उसके बाद सोना है। इससे भी आपको अपने मन पर नियंत्रण करने की बहुत अच्छी संभावना होगी। भावना मंत्र तो आपको नियमित जपना ही है, मन ध्यान हमने आपको बता ही दिया। और ये आप एक डॉक्टर टेप वाला जो उपाय है मेथी के दाने लगाने वाला, ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। दूसरों की सेवा कर दीजिए, बेचारा मत बनिए और सेवा लेने की इच्छा मन से त्याग दीजिए। आपकी बहू सेवा करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सेवा लेने की ज़रूरत क्या है? आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किसी की सेवा मत लीजिए। आप अपने मन से कहिए कि मैं जब तक रहूँगी मैं चलते फिरते रहूँगी, मैं स्वस्थ रहूँगी, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, मुझे सेवा करनी है, लेनी नहीं है। अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखिए। यह ध्यान रखिए कि आपकी क्षमता अनंत है, अपनी औकात से बढ़कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्य ने सृष्टि कर डाली, आप बताइए पाषाण युग से अभी तक में तो आप क्या नहीं कर सकते। बस सही शिक्षा, सही संस्कार, सही सोच और सही कार्य पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मैं अपने विचार को विराम देती हूँ और परम पूज्य गुरुदेव को जो भी आज मैंने बोला उसको समर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।